हाल ही में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव कंप्लीट हो गए हैं और वहां पर कई छोटी बड़ी पार्टियों ने चुनाव भी लड़ा है और उसका रिजल्ट भी आ चुका है। लेकिन रिजल्ट आने से पहले जब अब चुनाव हो रहा था उस टाइम चारों तरफ पॉलिटिकल पार्टियों के पोस्टर बैनर देखकर आपके मन में ये सवाल ज़रूर आ रहा होगा कि आखिर ये राजनीतिक पार्टियाँ बनती कैसे हैं, पार्टियों को चुनाव चिन्ह कैसे दिया जाता है और इसके क्या नियम हैं और क्या प्रोसेस है। आइए आज के इस वीडियो में समझते हैं। सबसे पहले तो आपको बता दूं कि भारत में 3 तरह की राजनीतिक पार्टियां हैं। पहली राष्ट्रीय पार्टी, दूसरी राज्य स्तरीय पार्टी और तीसरी गैर मान्यता प्राप्त पार्टी। लेकिन ये पार्टी चुनाव आयोग के पास रजिस्टर होती है। अभी के टाइम में अपने देश में कुल 7 राष्ट्रीय, 58 राज्य स्तरीय और 1786 गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक पार्टियां हैं। चुनाव में मिलने वाली वोट और सीटों की संख्या के आधार पर उन्हें राष्ट्रीय या फिर राज्य की पार्टी का दर्जा मिलता है। आपको बता दूं कि इन पार्टियों की संख्या में समय समय पर छोटा बड़ा बदलाव भी होता रहता है। भारत में राजनीतिक पार्टी बनाने के लिए लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951 का प्रावधान है और चुनाव आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट के अनुसार इसके लिए सबसे पहले पार्टी बनाने वाले व्यक्ति को साधारण प्रोसेस की तरह ही चुनाव आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध एक फॉर्म भरना होता है और इसे भरकर निर्वाचन आयोग को 30 दिन के अंदर भेजना होता है, जिसके लिए निर्वाचन आयोग को प्रोसेसिंग फीस के रूप में 10,000 रुपये भी देने होते हैं, जो डीडी के माध्यम से जमा किए जाते हैं। इसके बाद पार्टी संस्थापक को पार्टी का एक संविधान तैयार करवाना होता है, जिसमें पार्टी का नाम और पार्टी क्यों और किस तरह से काम करेगी इसकी पूरी जानकारी देनी होती है। इस संविधान में ही पार्टी के कई नियमों का भी उल्लेख होता है, जिसमें अध्यक्ष का चुनाव और दूसरे नियम भी शामिल होते हैं। इस संविधान से यह भी साफ होना चाहिए कि पार्टी भारत के संविधान और समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र के सिद्धांतों के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखेगी। इसके अलावा पार्टी बनने से पहले ही पार्टी के अध्यक्ष की भी जानकारी देनी होती है। संविधान की कॉपी पर उसके साइन और मोहर भी लगा होना अनिवार्य है। अगर पार्टी के नाम कोई बैंक अकाउंट है तो इसकी जानकारी भी देनी होती है। इसके अलावा पार्टी में मिनिमम 100 मेंबर होने चाहिए। पदाधिकारी, कार्यकारी समिति, कार्यकारी परिषद जैसी सभी जानकारियाँ पहले ही देनी होती है। साथ ही पार्टी को एक शपथ पत्र भी देना होगा, जिसमें ये बताया जाएगा कि पार्टी का कोई भी सदस्य किसी दूसरी पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं हो। इसके अलावा अगर इनके चुनाव चिन्हों की बात करें तो भारत का चुनाव आयोग ही पॉलिटिकल पार्टियों को चुनाव चिन्ह भी आवंटित करता है। संविधान के आर्टिकल 324 रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपुल एक्ट 1951 और कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस रूल्स 1961 के माध्यम से चुनाव आयोग को ये शक्ति प्रदान है कि राजनीतिक पार्टी और उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह इसी के तहत आवंटित किए जाते हैं। चुनाव आयोग के पास बीते सालों में आवंटित हो चुके निशान और ऐसे निशान जो अभी तक किसी भी को भी आवंटित नहीं किए गए हैं, ऐसी 2 लिस्ट होती है। चुनाव आयोग के पास हर समय कम से कम ऐसे 100 निशान होते हैं जो अभी तक किसी को आवंटित नहीं हुए हैं। इन निशानों का चुनाव इस बात को ध्यान में रखकर किया जाता है कि वोटर्स को वे आसानी से याद रहें और आसानी से वे उनकी पहचान कर सकें। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं और ऐसे तमाम जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।